दो दोहे। पिछले पाठ में आपने एक कहानी पढ़ी। इस पाठ में हम दोहे को पढ़ेंगे जो कि हिंदी का एक प्रमुख छंद है। कबीर, रहीम, वृंद आदि मध्यकालीन हिंदी कवियों ने अपनी कविताओं में ज्यादातर इसी छंद का प्रयोग किया है। प्रायः दोहों के विषय भक्ति, श्रृंगार और नीति के रहे हैं। इस पाठ में हम कबीर, रहीम और वृंद के नीति या उपदेशपरक दोहों का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप व्यक्तित्व निर्माण में निंदा और आलोचना की भूमिका का उल्लेख कर सकेंगे, बड़ों द्वारा किए गए कठोर व्यवहार के सकारात्मक पक्ष को स्पष्ट कर सकेंगे, अनावश्यक धन से उत्पन्न विकृतियों को समझकर धन की उपयोगिता पर टिप्पणी कर सकेंगे, अवसरानुकूल व्यवहार के औचित्य का वर्णन कर सकेंगे, जीवन में अभ्यास का महत्व रेखांकित कर सकेंगे, दोहा छंद को पहचानकर उनके प्रयोग के बारे में व्याख्या कर सकेंगे, दोहों के काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे, समान भाव के दोहों की तुलना कर सकेंगे और उनका अवसरानुकूल प्रयोग कर सकेंगे। दोहे: ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाया, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाया। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गधी गधी कारे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, जो जल बारे नाव में, घर में बारे दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। कबीर: पावस देखी रहीम मन, कोयल साधा मौन, अब दादुर बत्ता भय, हमको पूछत कौन। खैर, खून, खांसी, खुशी, वैर, प्रीति, मद पान, रहीमन दाबे ना दर्दे, जानत सकल जहान। रहीम: करत करत अभ्यास ते, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जागते, सिल पर परत निशान, नैना देत बताय सब, हिय को हेत हेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। वृंद 2.2 आइए समझें। 2.2.1 अंश -1 दोहा -1। आइए कबीरदास का प्रथम दोहा एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कबीर कहते हैं कि अगर अच्छे घर खानदान में पैदा हुए व्यक्ति का व्यवहार और उसके कर्म अच्छे न हो तो वह उसी प्रकार निंदा का पात्र होता है, जिस प्रकार शराब भरे सोने के कलश को सज्जन निंदनीय समझते हैं। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार सोने का घड़ा भी अपने अंदर शराब जैसी वस्तु भरी होने के कारण अपनी महत्ता खो देता है और बुराई का पात्र बनता है, उसी प्रकार अच्छे कुल या परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का आचरण अगर अच्छा ना हो तो वह भी लोगों की तारीफ का नहीं बल्कि निंदा का पात्र बन जाता है। चित्र 2.1। इस दोहे में कवि ने बताया है कि आदमी की पहचान उसके घर खानदान से, उसके वर्ण और जाति से, उसके धनवान और निर्धन होने से नहीं बल्कि उसके आचरण, उसके व्यवहार और चाल चलन से होती है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है और बुरे कर्म करने वाले की निंदा होती है। टिप्पणी 1। मनुष्य के बारे में अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए कबीर ने इस दोहे में सोने के कलश का उदाहरण दिया है। जब किसी बात को समझाने के लिए जीवन जगत के किसी दूसरे व्यवहार को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दृष्टांत कहते हैं। अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। 2। मनुष्य का तन सोने के घड़े जैसा है। ऐसा तन पाकर उसमें अच्छाई का विकास करने की जगह उसे बुराइयों का घर बनाना किसी भी तरह प्रशंसा की बात नहीं हो सकती। 3। बहुत आसान तरीके से अच्छे कर्म करने की बात कही गई है। दोहा -2। आइए दूसरा दोहा फिर से पढ़ लें। आपने अनुभव किया होगा कि अधिकतर लोगों को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, जबकि अपनी आलोचना करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। यूं भी समाज में ऐसे लोग तो अक्सर मिल जाते हैं जो मुंह पर तारीफ करते हैं और पीठ पीछे निंदा। मगर ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो सामने ही हमारी आलोचना करें, हमारी कमियां बताएं। प्रायः हम ऐसे लोगों से मिलने से कतराते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। चित्र 2.2। कबीर ने ऐसे आलोचकों से बचने की नहीं बल्कि उनको अपने नजदीक रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे कहते हैं कि निंदक को तो आंगन में कुटी बनवाकर अपने पास ही रखना चाहिए। निंदा से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और हम उन्हें दूर कर लेते हैं। इस प्रकार साबुन और पानी के बिना ही वे हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। अब जरा सोचिए कि आदमी अपना शरीर तो साबुन पानी से साफ कर लेता है, पर वह अपने व्यवहार, आदतों और स्वभाव की कमियों और बुराइयों से कैसे छुटकारा पाए। आदमी को अपनी कमियां, कमजोरियां, बुराइयां खुद तो दिखती नहीं। दूसरे लोग आमतौर पर उसके सामने इनका उल्लेख नहीं करते। केवल आलोचक ही हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हम में कहाँ और क्या कमी है। तो फिर उनसे कतराएं क्यों न उनकी सुने, जिससे हमें अपनी कमियों का पता चले और हम उनको दूर करने का प्रयास करें और अपने स्वभाव को निर्मल बनाएं। इस दोहे में कबीर हमसे यही कहना चाहते हैं। दाह। टिप्पणी 1।
प्रस्तुत दोहे में निंदक से दूर रहने के प्रचलित रिवाज के विपरीत उससे लाभ उठाने का संदेश दिया गया है। 2. कविता में जहाँ पास पास आने वाले शब्दों में एक ही वर्ण का बार बार दोहराव आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ निंदक नेड़े में न वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। 3. प्रस्तुत दोहे में आत्मबोध और विश्लेषणात्मक चिंतन जैसे जीवन कौशलों को उभारा गया है। दोहा -3। आइए तीसरा दोहा एक बार फिर पढ़ लेते हैं। हमेशा से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपना अनुभव और ज्ञान सौंपती आ रही है। ज्ञान देने वाले व्यक्ति को गुरु कहते हैं, अर्थात गुरु वह होता है जो ज्ञान दे, ज्ञान को धारण करने लायक बनाए, जो चरित्र निर्माण करे और बेहतर मनुष्य बनाए। कबीर ने अपने इस दोहे में गुरु शिष्य संबंध और गुरु के कार्य के विषय में बताया है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को तैयार करता है। आपने कुम्हार को घड़ा बनाते देखा है? अगर नहीं तो चित्र 2.3 को ध्यानपूर्वक देखिए। वह चाक पर गीली मिट्टी रखता है और चाक को घुमाता है। बीच बीच में हाथ से मिट्टी के उस लोंदे को आकृति देता जाता है। जैसे जैसे यह आकृति स्पष्ट होती है और उसका आकार बढ़ता है, वैसे वैसे उसे संभालने के लिए विशेष प्रयत्न करना होता है, वरना आकृति बिगड़ सकती है। घड़ा बना चुकने पर जब वह उसे चाक से उतारता है तो घुमा घुमा कर उसकी कमियों को परखता है। अक्सर कहीं कहीं मिट्टी के बीच हवा आ जाने से छेद रह जाते हैं। वह उन्हें देखता है और ढूंढ ढूंढ कर निकालता है, उन्हें दूर करता है। वह भीतर की तरफ से हाथ का सहारा देता जाता है ताकि घड़ा टूट न जाए और बाहर की तरफ से थपकी से चोट करता जाता है। तब कहीं जाकर एक सुंदर और दोष रहित घड़ा तैयार होता है। प्रस्तुत दोहे में कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और उसकी रचना यानी उसका शिष्य घड़ा है। शिष्य को तैयार करते हुए गुरु उसकी खामियों, उसके दोषों को दूर करता जाता है। काढ़ना का अर्थ निकालना होता है, जैसे दूध काढ़ना। ऐसा करते हुए वह अपने शिष्य को भीतर भीतर तो सहारा देता है, यानी आंतरिक रूप से स्नेह देता है, पर बाहर से ठोकता चलता है। कहने का अर्थ है कि गुरु का व्यवहार ऊपर से तो कठोर लगता है, पर आंतरिक रूप से बड़ा स्नेहपूर्ण होता है। वह अपने शिष्य की तमाम कमियों और कमजोरियों को अपने कठोर नियंत्रण से दूर कर देता है और उसे ज्ञान देने के साथ साथ आत्मिक और चारित्रिक रूप से भी दृढ़ बना देता है। चित्र 2.3 गढ़ना शब्द का अर्थ सिर्फ बनाना नहीं होता, बल्कि पूरी आत्मीयता से दोषरहित कृति तैयार करना होता है। जैसे अच्छा मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता है तो उसे सजीव और जीवंत बना देता है। सुनार आभूषण में कलात्मक सौंदर्य उभारता है, इसीलिए यहाँ कवि ने गुरु द्वारा शिष्य को गढ़ने की बात कही है। अच्छा गुरु शिष्य को कोरा ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उसे समाज और दुनिया के लिए एक बेहतर इंसान के रूप में तैयार करता है। यहाँ ज्ञानवान बनाने के साथ साथ चरित्रवान बनाने का भी संकेत है। जैसे घड़े में अगर नन्हे नन्हे छेद रह जाएं, तो उससे पानी रिसेगा और उसकी उपयोगिता कम या समाप्त हो जाएगी, वैसे ही ज्ञान अगर आचरण या व्यवहार पर खरा नहीं उतरेगा तो उसकी भी सामाजिक उपयोगिता नहीं रहेगी। टिप्पणी 1. कबीर ने इस दोहे में कुम्हार और घड़े के माध्यम से गुरु और शिष्य के संबंध को तो आसानी से समझाया ही है, ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता यानी व्यवहार की कसौटी पर ज्ञान के खरे उतरने पर भी बल दिया है। 2. कबीर ने अपने काव्य में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। गुरु की महिमा को व्यक्त करने वाला यह दोहा आपने पढ़ा या सुना होगा, जिसमें उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। दोहा -4 कबीर का चौथा दोहा फिर पढ़ लेते हैं। आप अक्सर सोचते होंगे कि अगर हमारे पास अपार दौलत होती तो कितना मजा होता। क्या कभी यह भी सोचा है कि धन हमेशा ही फायदेमंद नहीं होता, वह अपने साथ बहुत सी बुराइयां भी लाता है। अगर किसी के पास बहुत सा पैसा हो तो वह क्या करेगा? जाहिर है कि वह पहले अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, फिर अपने लिए सुविधाएं जुटाएगा, फिर भोग विलास और फिर बुरे शौकों व्यसनों को पूरा करने लगेगा। यानी धन एक हद तक तो जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन ज्यादा पैसा होने पर आदमी सुख सुविधा में फंसता है, केवल अपना फायदा देखता है और विलासी बन जाता है। कबीर ने धन की अधिकता होने पर उससे छुटकारा पाने की या उसे दान कर देने की बात कही है। उन्होंने नाव में पानी भरने से इसकी तुलना की है। उनके अनुसार जैसे नाव में पानी भरने पर यदि पानी को बाहर न निकाला जाए तो नाव का डूबना तय है, वैसे ही धन की अधिकता होने पर यदि दान करके उसे खर्च न किया जाए तो व्यक्ति का पतन भी निश्चित है। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की अधिकता होने लगे तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उलीचना शुरू कर दीजिए।
नाव में पानी बढ़ने पर उसका डूबना निश्चित है, इसलिए जैसे ही पानी भरने लगता है नाविक उसे दोनों हथेलियां मिलाकर अंजुरी बनाकर बाहर फेंकने लगता है। इसी तरह यदि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ने लगे तो समझदार व्यक्ति को अंजुरी भर भर कर उसे बाहर कर देना चाहिए, अर्थात दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ ऐसी विकृतियां लेकर आती है जिससे घर का विनाश होना निश्चित होता है। टिप्पणी 1। नाव में जल और घर में धन जैसी दो भिन्न स्थितियों में न केवल समानता स्थापित की गई है बल्कि इससे नीतिगत उपदेश को सरल और बोधगम्य बना दिया गया है। 2। आप जानते हैं कि नाव में वैसे तो पानी आता नहीं, पानी तभी आता है जब उसमें छेद हो या टूटा जाए। इसी प्रकार घर में गलत तरीके से कमाया गया धन आ जाए तो उसे भी घर से निकाल देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, चित्र 2.4 तो जो हाल पानी भरने से नाव का होगा वही हाल गलत तरीके से आने वाले पैसे से घर का भी होगा, अर्थात दोनों का डूबना, नष्ट होना तय है। 3। सयाना का वास्तविक अर्थ है वयस्क, बालिग, परिपक्व, समझदार आदि। यहाँ सयानु काम का अर्थ है समझदारी का काम। 4। कबीर ने धन की आवश्यकता को नकारा नहीं है, उसकी अधिकता को हानिकारक बताया है। धन मनुष्य के पास कितना हो इस विषय में उनका ये दोहा देखिए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ग हाथा स घ सयानपन स 2.2.2 अंश -2 दोहा -5। आइए पांचवें दोहे को ठीक से समझने के लिए उसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये दोहा रहीम का लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। इनके नाम हैं ग्रीष्म, गर्मी, पावस, वर्षा, शरद, हल्की सर्दी, शिशिर, तेज सर्दी, हेमंत, पतझड़ और वसंत। आपने वसंत में कोयल की कूक और वर्षा में मेढक की टर टर की आवाजें तो सुनी ही होंगी। जाहिर है कि कोयल की कूक सभी को भाती है, उसके स्वर में मिठास होती है और गायन में लय। आपने प्रायः एक बार में एक ही कोयल का स्वर सुना होगा, सामूहिक स्वर नहीं। दूसरी तरफ मेढक एक साथ टर्राते हैं, उनका टर्राना सुनने में बड़ा ही अरुचिकर लगता है। उस शोर में और सभी आवाजें दब सी जाती हैं। इसी आधार पर कवि ने कोयल को ज्ञानवान व्यक्ति के प्रतीक के रूप में और मेढक को शोर शराबा करके ध्यान खींचने वालों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए अब इस दोहे का अर्थ सौंदर्य देखें। रहीम कहते हैं कि पावस अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर कोयल अपने मन में यह विचार करके मौन साध लेती है कि अब तो मेढक वक्ता हो गए हैं, जानकारी न रखते हुए भी बढ़ चढ़कर बात करने लगे हैं, अब हमें कौन पूछेगा, अर्थात अब हमारी कद्र कौन करेगा। तात्पर्य यह है कि जब कम जानकार या अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हुए महत्व पाने लगते हैं तब ज्ञानी लोग मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनका स्वर इस शोर शराबे में दबकर रह जाता है और न सुने जाने के कारण उनकी बात का उचित प्रभाव नहीं पड़ता। अब सवाल उठता है कि क्या रहीम ये कहना चाहते हैं कि मूर्खी के बढ़ चढ़कर बोलने पर विद्वान को ज्ञानपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। गौर करें, पावस देखकर कोयल के मौन साधने की बात कही गई है, हमेशा के लिए नहीं। जब ऋतु बदलेगी तो मेंढकों का टर्राना बंद हो जाएगा, फिर वसंत ऋतु आएगी और कोयल फिर पंचम स्वर में संदेश देगी। मतलब साफ है, विद्वान का मौन सिर्फ उतने समय के लिए होता है जितने समय तक शोर शराबा हो, बढ़ चढ़कर मूर्खतापूर्ण बातें हों। अनुकूल अवसर मिलते ही विद्वान को फिर ज्ञान और मानव कल्याण की बातें कहनी चाहिए। इससे ये भी पता लगता है कि विद्वान अनुकूल अवसर पर ही अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करता है। टिप्पणी 1। इस दोहे में सामान्य रूप में कोयल और मेढक का ही जिक्र है, पर उसके द्वारा विद्वान और मूर्ख वाला अर्थ व्यक्त होता है। जहाँ साधारण तौर पर एक बात कही जाए पर उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न या अप्रत्यक्ष निकलता हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत दोहे में अन्योक्ति का बहुत सुंदर और सटीक प्रयोग है। अब दादुर बक्ता भय में बक्ता वक्ता शब्द में व्यंजना का सौंदर्य निहित है। बोलने लगे या बोलते हैं या बोल रहे हैं की जगह बक्ता भय का प्रयोग 2 किया गया है। आपने मंच पर लोगों को बोलते देखा होगा। किसी सभा या समाज में जो व्यक्ति मंच से अपनी बात कहे उसे वक्ता कहते हैं। व्यंजना से अर्थ निकलता है कि अब मंच मूर्खी के ही हाथ में है। दोहा -6। आइए छठा दोहा ध्यान से पढ़ लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें 7 चीजों या बातों का उल्लेख है। खैर यानी कथा, खून, खांसी, खुशी, वैर यानी दुश्मनी, प्रीति अर्थात प्रेम और मदपान यानी नशीली चीज का सेवन। रहीम कहते हैं कि ये सातों दबाने से नहीं दबते यानी उभर ही आते हैं। कहने का अर्थ है कि सारी दुनिया जानती है कि इन सातों को छिपाया नहीं जा सकता। ये सभी बातें समय आने पर प्रकट हो ही जाती हैं।
खैर यानी कत्थापान में प्रयोग किया जाता है और होठों को लाल करके अपनी उपस्थिति प्रकट कर देता है। ऐसे ही खून भी अपने रंग को ऐसा छोड़ देता है कि उसे छिपाना संभव नहीं होता। ये तो आप जानते ही हैं कि खांसी को भी दबाया नहीं जा सकता। आपने ऐसे लोगों को तो देखा ही होगा जिनकी आपस में नहीं बनती और मौका पाते ही वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। इसी को वैर कहते हैं। ऐसे लोग जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनका हाव भाव और व्यवहार सभी के सामने उनके संबंधों को स्पष्ट कर देता है। इसी तरह किसी के प्रति प्रेम का भाव भी आंखों की चमक, बोलने के तरीके और व्यवहार से प्रकट हो जाता है। आपने नशेड़ियों या शराबियों को देखा होगा। उन्हें देखते ही आपको पता लग जाता है कि इस आदमी ने जरूर शराब पी रखी है। उसकी चाल ढाल, उसका बोलने का तरीका अपने आप शराब पीने की बात जाहिर कर देता है। इस तरह आपने देखा कि जिन 7 बातों की चर्चा इस दोहे में की गई है, वे स्वयं ही अपने आप को व्यक्त कर देती हैं। उन्हें छिपाया नहीं जा सकता। आपने दैनिक भाषा व्यवहार में ध्यान दिया होगा कि किसी बात पर बल देने के लिए ये कहा जाता है, अरे भाई, सारी दुनिया इस बात को जानती है, या हर कोई यह जानता है, या कौन इस बात को नहीं जानता, अथवा सभी जानते हैं, या सबको पता है जी, आदि आदि। जानत सकल जहान ऐसा ही प्रयोग है। टिप्पणी 1 खैर, खून, खांसी, खुशी में ख वर्ण का दोहराव है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आप जानते ही हैं कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। 2.2.3 अंश 3 दोहा 7। आगे बढ़ने से पहले एक प्रसिद्ध कवि वृंद का दोहा फिर से पढ़ लेते हैं। आप देख रहे हैं न कि इस दोहे में कुछ खास बात कही गई है। इसमें कुछ करने पर बल दिया गया है। क्या करने पर? जी हाँ, अभ्यास करने पर। यह अभ्यास क्या होता है जानते हैं? कहाँ कहाँ आपने ये शब्द पढ़ा या सुना है, याद कीजिए। अभ्यास, रियाज। अब कुछ याद आया? हाँ, संगीत में, खेल में। आपको पता होगा कि संगीत सीखने वाले ही नहीं बल्कि संगीत के बड़े बड़े पंडित और उस्ताद भी रोजाना रियाज करते हैं। रियाज का अर्थ अभ्यास ही होता है। आपने बड़े संगीतज्ञों का साक्षात्कार या भेंटवार्ता, इंटरव्यू सुना या पढ़ा होगा। वे बताते हैं कि वे दिन में 10 से 12 घंटे तक रियाज अभ्यास करते थे। नए सीखने वालों को भी वे अभ्यास पर अधिक समय देने की सलाह देते हैं। इसी तरह आपने खिलाड़ियों को भी देखा होगा कि वे प्रतिदिन कई घंटे का समय अपने खेल के अभ्यास पर खर्च करते हैं। आपने समाचारों में भी देखा सुना होगा कि किसी भी मैच से पहले पूरी टीम एक बार अभ्यास करती है। आपको शायद ये भी पता हो कि वकील और डॉक्टर तो अपने पूरे के पूरे काम को ही प्रैक्टिस अभ्यास कहते हैं। आइए इस दोहे के भाव को समझने से पहले कुछ और बातें जान लें। इस दोहे में कवि ने कहा है कि अभ्यास करते करते यानी निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। कवि ने मूर्ख के लिए जड़मति शब्द का प्रयोग किया है। जड़ का एक तो आम अर्थ है किसी भी पेड़ पौधे का वह हिस्सा जो जमीन के भीतर होता है और जिसके द्वारा उसे खाद पानी मिलता है। आप जड़ और चेतन पदार्थ के इन 2 भेदों के बारे में जानते हैं। चित्र 2.5 जड़ वे पदार्थ जिनके अंदर जीवन के तत्व नहीं होते, साधारणतः जिनमें खुद बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति नहीं होती। चेतन वे पदार्थ जिनमें जीवन के तत्व होते हैं, जिनमें बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति होती है। तो जड़ का अर्थ है ठहरा हुआ, रुका हुआ, धड़कन रहित, बेजान। मति बुद्धि को कहते हैं, अतः जड़मति का अर्थ हुआ जिसकी बुद्धि का विकास न हुआ हो या जो मूर्ख हो। आम भाषा में इसके लिए ठस दिमाग का भी प्रयोग करते हैं। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। सुजान भी आप जानते ही हैं, चतुर, बुद्धिमान, विद्वान। चलिए अब आपको हम थोड़ा पहले के समय तक ले चलते हैं। आपने कुआं देखा है? हाँ ठीक है, आज इनका बहुत कम प्रयोग होता है, पर पहले पानी की जरूरत को कुएं ही पूरा करते थे। एक बाल्टी या घड़ा लिया, उसमें रस्सी बांधी और कुएं में लटकाकर ढील देते गए। तल तक पहुंचने पर 2-3 बार रस्सी को ऊपर नीचे झटका दिया, बाल्टी में पानी भर गया। अब उसे ऊपर खींच लिया। आपने ऐसा करके या ऐसा होते हुए देखा है कभी? देखा है? वह तो नहीं जिसमें रस्सी के नीचे ऊपर जाने आने के लिए गिरनी लगी होती है। गिरनी तो बाद में लगने लगी। उससे पहले कुएं के चारों तरफ पत्थर का फर्श बना होता था और रस्सी के इसी पत्थर पर रगड़ खाने से पत्थर पर उतने हिस्से में गहरा गड्ढा बन जाता था। पत्थर के लिए संस्कृत शब्द शिला है, जिससे हिंदी में सिल्क शब्द बना है। अब इस दोहे के भाव और संदेश को हम आसानी से समझ सकते हैं। कवि कहता है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है, ठीक उसी तरह जैसे रस्सी के निरंतर आने जाने से पत्थर पर उसका निशान बन जाता है।
इसीलिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। टिप्पणी 1। जड़मति से सुजान बनने की प्रक्रिया के लिए दैनिक व्यवहार के उदाहरण सिल पर परत निशान का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि लिखने वाली भाषा से बोलने वाली भाषा में अंतर होता है? जी हाँ, लिखने वाली भाषा अक्सर वह होती है जो पूरे भाषा क्षेत्र में एक जैसी होती है। इसे मानक भाषा कहते हैं। लेकिन बोली जाने वाली भाषा के दो रूप साथ साथ मिलते हैं, एक मानक रूप और दूसरा क्षेत्रीय या स्थानीय रूप। मानक रूप हर जगह एक जैसा बोला जाता है। स्थानीय रूप अलग अलग होते हैं, जैसे कलकतिया हिंदी, बम्बईया हिंदी आदि। इन स्थानीय रूपों के साथ ही उसी भाषा क्षेत्र की उपभाषाएं होती हैं, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली आदि। हर क्षेत्र की उपभाषा के उच्चारण का तरीका और बोलने का लहजा भी अलग अलग होता है। इस दोहे में रस्सी ऐसा ही शब्द है। मानक भाषा में शब्द है रस्सी। इसी रस्सी को ब्रज में रस्सी बोला जाता है। दोहे की भाषा ब्रज है। इस दोहे के अर्थ को जानने के संदर्भ में हमने मानक भाषा और उपभाषा में अंतर समझा है। हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटते हैं। इन वर्गों में शामिल उपभाषाओं के नाम इस प्रकार हैं। 1. पश्चिमी हिंदी वर्ग। 2. पूर्वी हिंदी वर्ग। 3. बिहारी वर्ग। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। भोजपुरी, मगही और मैथिली। मैथिली को अब संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त है। दोहे, कविता। 4. राजस्थानी वर्ग। मेवाती, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी। 5. पहाड़ी वर्ग। कुमाऊनी, गढ़वाली आदि। दोहा 8। आइए कवि वृंद का अगला दोहा फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। इस दोहे में एक शब्द आया है आरसी। आरसी किसे कहते हैं पता है? आरसी का अर्थ है शीशा या आईना। आरसी एक आभूषण का भी नाम है जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहना करती थीं। इसमें एक शीशा आईना लगा होता था। अपने साज श्रृंगार के लिए और अपने चेहरे को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। निर्मल यानी साफ सुथरी आरसी वास्तव में रूप रंग या साज श्रृंगार के अच्छे या बुरे होने को प्रकट कर देती है। आप शीशा देखते हैं, क्या करता है वह? यही न कि जो जैसा है अच्छा या बुरा उसे प्रतिबिंबित कर देता है, बता देता है। तब इस दोहे का अर्थ हुआ कि आदमी के नयन यानी उसकी आंखें उसके हृदय में विद्यमान हित या अहित के भाव को पूरी तरह व्यक्त कर देती हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्वच्छ आरसी भले या बुरे रूप रंग को व्यक्त कर देती है। अर्थ यह है कि आदमी की आंखों से उसके मन के भावों का पता चल जाता है। प्रेम करने वालों की आंखों में चमक होती है। क्रोध हो तो आंखें लाल हो जाती हैं। अगर शोक है तो आंसू उमड़ आते हैं, वगैरह वगैरह। आंखें ही व्यक्ति के मन के भाव को ठीक ठीक प्रकट करती हैं। बिहारी भी लिखते हैं, झूठे जान न संग्रह, मुख सो निकसे बैन। या ही तय विधि ने किए, बातन को ये नैन। मुख से निकले हुए वचन तो झूठे हो जाते हैं, क्योंकि मुंह से कोई भी चीज निकले वह झूठी हो ही जाती है। इन वचनों को झूठे जानकर ही कवि ने कहा है कि सच्ची बात तो आंखें ही कह सकती हैं, इसीलिए सच को व्यक्त करने के लिए ही भगवान ने ये नैन दिए हैं। कवि इस दोहे में बताना चाहता है कि आंखें मनुष्य के हृदय के भावों को प्रकट कर देती हैं। हम उन्हें देखकर समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारे प्रति कैसा भाव रखता है। टिप्पणी 1. नैना शब्द संस्कृत के नयन से बना है, ये तद्भव रूप है। हित से हेत और अहित से अहेत भी ऐसे ही प्रयोग हैं। 2. दृष्टांत अलंकार है। हिंदी 2.3 दोहा छंद का परिचय। आपको कुछ दोहे याद हैं ना? आप ये जानते हैं कि पहले कविता लिखने के लिए कवि छंदों का प्रयोग करते थे, आज भी करते हैं। छंद या तो मात्राओं या वर्णों पर आधारित होता था और निश्चित मात्राओं या वर्णों के बाद उसमें यति, ठहराव या विराम और तुक का पालन किया जाता था। हिंदी में अधिकांशतः मात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया है। दोहा भी एक मात्रिक छंद है। मात्रा का अर्थ है उच्चारण में लिया गया समय। उच्चारण समय के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ इकाइयां होती हैं। ह्रस्व को लघु भी कहते हैं और इसकी एक मात्रा गिनते हैं तथा इसके लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दीर्घ को गुरु भी कहते हैं और इसकी 2 मात्राएं गिनते हैं तथा इसके लिए ड चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे हाशिए पर दिए गए चार्ट से आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम मात्रा गिनना सीखें। हिंदी में अ, ई और उ ह्रस्व स्वर हैं, शेष सभी यानी आ, ई, उ, ए, ओ दीर्घ स्वर हैं। इसलिए जहां अ, ई, ओ अथवा इनकी मात्राओं वाले व्यंजन क, की, कु आदि होंगे, वहां ह्रस्व अर्थात एक मात्रा होगी। जहां आ, ई, उ, ए, ओ और
अथवा इनकी मात्राओं वाले व्यंजन का, की, कु, के, कै, को आदि होंगे, वहां दीर्घ अर्थात 2 मात्राएं होंगी। इसके अलावा संयुक्त व्यंजनों से पूर्व ह्रस्व, लघु भी दीर्घ हो जाते हैं, जैसे अभ्यास में अ की 2 मात्राएं होंगी। इसी रक्षक, पंथी, वक्ता में क्रमशः र, पम और व भी गुरु होंगे। हिंदी। अब इस दोहे पर गौर कीजिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर इक्वल्स 11, SII पंथिन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर इक्वल्स 13 इक्वल्स 11। आपने देखा कि इस दोहे में 2 पंक्ति और 4 चरण हैं। पहले चरण में 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 इक्वल्स 13 मात्राएं हैं। दूसरे चरण में 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 इक्वल्स 11 मात्राएं हैं। तीसरे चरण में 2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 इक्वल्स 13 मात्राएं हैं। चौथे चरण में 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 इक्वल्स 11 मात्राएं हैं। अर्थात 13, 11, 13, 11 मात्राओं वाले 4 चरण हैं। हम दोहे का वाचन करते समय भी इसी हिसाब से ठहराव देते हैं। पहले 13, फिर 11, फिर 13 और फिर 11 मात्राएं। ये दोहे को पढ़े जाने का तरीका है। दोहे के दूसरे और चौथे चरण में अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु और लघु होते हैं, जैसे इस दोहे में खजूर और दूर में अंत के वर्ण जू और दू गुरु है तथा र लघु है। आप ऊपर के दोहे में एक बात और देखेंगे कि दूसरे और चौथे चरण की तुक मिल रही है खजूर और दूध। हाँ, ये भी दोहा छंद का आवश्यक नियम है। ग रहमन मोहि न सुहाय अमि प्यावत मान बिनु। जो विष देय बुलाए, मान सहित मरेबो भलो। आपने क्या सीखा? 1. मनुष्य की पहचान उसके कुल, वर्ण और जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और व्यवहार से होती है। 2. हमें अपनी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए और न ही उसका बुरा मानना चाहिए, बल्कि उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। 3. हमें ज्ञान के साथ साथ अपने व्यवहार और चरित्र को भी श्रेष्ठ बनाना चाहिए। व्यवहार की कसौटी पर खरा उतरकर ही ज्ञान उपयोगी होता है। 4. धन आवश्यकता के अनुसार ही अच्छा होता है। उससे अधिक होने पर व्यसन पालने की अपेक्षा दान देना बेहतर है। 5. ज्ञान की बातें करना वहीं अच्छा होता है जहां उनको सुनने समझने वाले हों। 6. प्रेम और शत्रुता के भाव छिपाए नहीं जा सकते। 7. निरंतर अभ्यास से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है और वह ज्ञानी बन जाता है। 8. आंखों से मनुष्य के मन के भावों का पता चल जाता है। 9. दोहा छंद में 13, 11, 13, 11 मात्राओं की यति के साथ 4 चरण होते हैं तथा दूसरे और चौथे चरण के तुक समान होते हैं। 10. कबीर, रहीम और वृंद ने दोहों में आसान शब्दों में और उदाहरणों के माध्यम से नीति और सामाजिक व्यवहार की गूढ़ बातें बताई हैं। 11. संस्कृत के शब्दों के यथावत रूप तत्सम शब्द और ध्वनि के आधार पर बदले हुए रूप तद्भव शब्द कहे जाते हैं। 12. हिंदी की अनेक उपभाषाएं हैं। 13. उदाहरणों, दृष्टांतों और अलंकारों से भाषा और अभिव्यक्ति का सौंदर्य बढ़ जाता है। रीतिकाल और आधुनिक काल, भक्तिकाल और रीतिकाल को मिलाकर मध्यकाल भी कहते हैं। कबीर, रहीम और वृंद मध्यकाल के कवि हैं। कबीर ने अपने काव्य में भक्ति और नीति का उपदेश दिया है। इतना समय बीत जाने पर भी आम जन जीवन में किसी बात को समझाने और उस पर बल देने के लिए उनके उपदेशपरक दोहों का प्रयोग आज भी किया जाता है। हिंदी भाषा यूं तो पूरे भारत में ही समझी और बोली जाती है, पर विशेषतः उन क्षेत्रों को जहां के रहने वालों की मातृभाषा हिंदी या उसकी उपभाषाएं हैं हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। हिंदी भाषी प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हिंदी भाषी प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों में काश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला और ओडिया भाषाएं बोली जाती हैं। इनके अतिरिक्त हमारे देश में तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, असमिया, मणिपुरी, नागा, मिजो आदि भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी के साथ साथ हिंदी भाषी प्रदेशों में उर्दू भाषा का भी चलन है। ये कई हिंदी भाषी प्रदेशों की द्वितीय राजभाषा भी है। हिंदी और उर्दू के व्याकरण और शब्द भंडार में काफी समानता है और वाक्य रचना के नियम भी काफी हद तक समान है, लेकिन दोनों की लिपि अलग अलग है। हिंदी भाषी प्रदेशों में बोलचाल के स्तर पर प्रायः दोनों के मिले जुले रूप का प्रयोग किया जाता है, जिसे हिंदुस्तानी कहते हैं। 5. निम्नलिखित दोहे में निहित भाव सौंदर्य का उल्लेख करते हुए अपने अनुभव के आधार पर प्रस्तुत कीजिए। नैना देत बताए सब, हेय को हेत हेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। 6. निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द छांट कर लिखिए। कुल, सुरा, गुरु, कुम्हार,
कुंभ, निदिंत, सुभाय, जल, घर, हाथ, काम, पावस, मौन, खून, प्रीति, जहान। निम्नलिखित दोहों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस। क्या जानो कित मारे है, क्या घर क्या परदेस। रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुन इचले है लोग सब, बांट न लय है कोय। 7